एपिसोड 16 पहली मुलाकात या दोबारा। पेरिस की सड़कें। पेरिस की सर्द सुबह थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें पत्थर की सड़कों पर गिर रही थीं। हवा में नमी थी और हल्की धुंध शहर को और भी खूबसूरत बना रही थी। लेकिन अवनी के लिए ये सुबह किसी उलझन से कम नहीं थी। वह खुद को खो देना चाहती थी या शायद खुद को ढूंढना चाहती थी, उसे भी नहीं पता था। उसके कदम अनायास ही पेरिस की गलियों में बढ़ते जा रहे थे। सीन नदी के किनारे खड़े होकर उसने आसमान की ओर देखा। बादलों के पीछे से सूरज की किरणें हल्के हल्के झांक रही थीं, जैसे कोई छिपा हुआ राज खोलने के लिए तैयार हो। उसके भीतर भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। आज उसके दिल में सवालों का तूफान था, लेकिन एक सवाल था जो हर बार उसकी सोच पर हावी हो जाता। क्या ये पहली मुलाकात है या फिर एक दूसरी बार शुरू होने वाली कहानी? उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो इस वक्त में नहीं बल्कि किसी और समय में खड़ी हो, जैसे उसकी आत्मा कहीं और घूम रही हो, जैसे समय का पहिया पीछे घूम रहा हो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वीरेंद्र और आर्यन, दो नाम, दो चेहरे, लेकिन दोनों के बीच एक अनजाना सा रिश्ता। उसे ऐसा क्यों लगता था कि वो इन्हें पहले से जानती है? ऐसा क्यों महसूस होता था कि यह प्यार कोई नया नहीं बल्कि अधूरा छूटा हुआ कोई पुराना एहसास है? क्या हमारी पहली मुलाकात केवल इस जीवन में थी या फिर हम पहले भी कभी मिले थे? अवनी का दिमाग इस सवाल से लड़ रहा था, लेकिन उसका दिल पहले से ही जवाब जानता था। एक हल्की हवा चली और उसके दिमाग में एक पुरानी याद कौंध गई, या शायद ये कोई सपना था। वो खुद को एक पुराने महल के गलियारों में खड़ा हुआ महसूस कर सकती थी। उन लंबे संगमरमर से बने गलियारों में वो एक सफेद और सुनहरे रंग के पारंपरिक परिधान में थी। उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर गिर रहे थे। सामने एक लंबा रॉयल लिबास पहने आदमी खड़ा था। वीरेंद्र, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही भावनाएं हैं जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए हैं? अवनी की आवाज उसकी अपनी ही यादों में गूंज उठी। वीरेंद्र ने उसकी ओर देखा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी उदासी थी। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अवनी, लेकिन ये प्यार तुमसे पहली बार नहीं हुआ था। वो कांप गई। वर्तमान में वापस आते हुए अवनी ने खुद को संभालने की कोशिश की। क्या ये सच था? क्या वो कोई अधूरी कहानी पूरी करने के लिए वापस आई थी? वो आगे बढ़ी, लेकिन उसका दिल अब भी उलझा हुआ था। वीरेंद्र उसकी यादों में था, लेकिन आर्यन भी तो था। आर्यन, उसने बुदबुदाया। आर्यन, वो लड़का जो हमेशा उसके करीब रहा था, जिसने उसे संभाला था, जो उसकी हंसी और दर्द दोनों का गवाह था। लेकिन क्यों उसे कभी कभी ऐसा लगता था कि आर्यन और वीरेंद्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या आर्यन भी उस अतीत का हिस्सा था? उसने ठंडी हवा को महसूस किया और खुद से सवाल किया, क्या ये सच में एक नया प्यार है या फिर एक कहानी जो पहले भी लिखी गई थी? उसकी उलझन और बढ़ गई थी। उसे अब जवाब चाहिए था, और इन जवाबों को पाने के लिए उसे अपने अतीत की परतें खोलनी थी। एक नई शुरुआत या फिर पुराने प्यार की परछाई? अवनी ने गहरी सांस ली। अब वो इन सवालों से भागना नहीं चाहती थी। वो अपनी कहानी खुद लिखना चाहती थी, चाहे वो कोई नई कहानी हो या फिर एक पुरानी कहानी की अधूरी किताब का आखिरी अध्याय। लेकिन एक चीज तो तय थी, अब वो इन सवालों के जवाब ढूंढे बिना नहीं रुकेगी। 150 साल पहले पहली मुलाकात या फिर कुछ पुराना था? रात अपनी गहराइयों में खो चुकी थी और महल के ऊंचे बुर्ज चांद की हल्की रोशनी में नहाए हुए थे। ठंडी हवा संगमरमर के स्तंभों से टकराकर एक अजीब सी रहस्यमयी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। महल के विशाल आंगन में वीरेंद्र अकेला खड़ा था। उसकी आंखें किसी अनदेखे रहस्य को टटोल रही थीं। तभी हवा के हल्के झोंकों के साथ एक परछाई महल के बगीचे में हिली। वीरेंद्र के माथे पर हल्की शिकन उभरी। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां चमेली के फूलों की भीनी खुशबू हवा में घुली हुई थी। कौन है वहां? वीरेंद्र की गहरी आवाज अंधेरे को चीरते हुए गूंजी। एक हल्की हलचल हुई और बगीचे के एक कोने से एक लड़की प्रकट हुई। सादी, हल्के गुलाबी रंग की पोशाक में लिपटी, आंखों में हल्का सा भय, लेकिन चेहरा किसी पहेली की तरह रहस्यमय। मैं बस रास्ता भूल गई थी, लड़की ने धीमे स्वर में कहा। वीरेंद्र ने उसकी ओर ध्यान से देखा। यह कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना था, कोई पुरानी धुंधली याद, कोई भूला हुआ एहसास। रास्ता भूल गई, या फिर किस्मत तुम्हें यहाँ खींच लाई? वीरेंद्र की आवाज में संदेह था। अवनी, जो अब तक अपनी उलझन में खोई हुई थी, उसकी इस बात पर चौंकी। किस्मत, उसने धीरे से दोहराया। वीरेंद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अवनी को विचलित कर रहा था। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम राह भटक गए हैं, लेकिन असल में कुछ राहें हमारी ही ओर बढ़ रही होती हैं, वीरेंद्र ने धीरे से कहा। अवनी ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अजनबी की आंखों में उसे इतना परिचित सा क्यों महसूस हो रहा था। क्या वह सच में वीरेंद्र को पहले से जानती थी?
वीरेंद्र ने अवनी को अपने साथ महल के अंदर चलने का इशारा किया। जैसे ही वे संगमरमर की सीढ़ियों से होकर विशाल राजमहल के भीतर पहुंचे, अवनी को अजीब सा महसूस होने लगा। यहाँ की दीवारें, झूमर, महोगनी से बने दरवाजे, सब कुछ उसे बेहद परिचित लग रहा था, जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुकी हो। ये जगह, अवनी ने धीरे से कहा। उसकी उंगलियां महल की एक पुरानी दीवार को छू गईं। वीरेंद्र ने उसे गौर से देखा। क्या हुआ? अवनी ने सिर झटक कर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जगह, यह महल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी यहाँ थी। वीरेंद्र कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, शायद तुम्हारी आत्मा ने यहाँ की दीवारों की कहानियां पहले ही सुन ली हैं। अवनी की धड़कनें तेज हो गईं। तुम कौन हो? उसने सीधा वीरेंद्र से पूछा। वीरेंद्र कुछ पल के लिए उसे देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद वही, जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा सदियों से कर रही है। अतीत की परछाइयां, महल की बड़ी खिड़कियों से चांद की रोशनी भीतर आ रही थी। अचानक अवनी के सामने एक अजीब सा दृश्य को आधा। एक और रात, एक और जीवन, वही महल, वही बगीचा, वही वीरेंद्र, लेकिन सब कुछ 150 साल पहले। अवनी खुद को एक भव्य शाही वस्त्र में देख सकती थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे, माथे पर सोने की बिंदी चमक रही थी, और सामने खड़ा था वीरेंद्र, बिल्कुल वैसा ही जैसे अभी खड़ा था। हम फिर से मिले हैं। वीरेंद्र की आवाज अतीत और वर्तमान में एक साथ गूंज उठी। अवनी को समझ आ चुका था, ये पहली मुलाकात नहीं थी, यह एक अधूरी प्रेम कहानी की नई शुरुआत थी। लेकिन ये कहानी क्यों अधूरी रह गई थी? क्या इस बार वे अपनी किस्मत बदल पाएंगे, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? वर्तमान, अवनी की उलझन बढ़ती जा रही थी। पेरिस की सर्द सुबह में हल्की धुंध फैली हुई थी। सड़क किनारे कॉफी शॉप्स की खुशबू हवा में घुली हुई थी, लेकिन अवनी के मन में चल रही हलचल के आगे ये सब कुछ फीका लग रहा था। वो अपने ख्यालों में इतनी डूबी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो शहर के सबसे पुराने पुल, पोंट दे सात्स, तक आ पहुंची। यह वही जगह थी जहां लोग अपने प्रेम की निशानी के रूप में पुल की रेलिंग पर ताले लगाते थे। अवनी, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई और एक हल्का सा स्पर्श उसकी पीठ पर महसूस हुआ। अवनी एक झटके में थिरक गई, उसकी सांसें थम सी गईं। वो धीरे धीरे पलटी और आर्यन को अपने बिल्कुल करीब पाया। उसकी आंखों में हल्का सा सवाल था, पर चेहरे पर वही नर्म मुस्कान। क्या तुम ठीक हो? आर्यन ने हल्की आवाज में पूछा, जैसे वो उसकी उलझन को महसूस कर रहा हो। अवनी ने उसकी आंखों में देखा। वहां एक गहराई थी, एक अजीब सा अपनापन, जैसे यह मुलाकात कोई नई नहीं, बल्कि पहले भी हो चुकी हो। उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके शब्द कहीं गले में अटक से गए। अवनी, तुम कुछ कहना चाहती हो? आर्यन ने उसके चेहरे पर बढ़ती उलझन को देखते हुए पूछा। अवनी ने गहरी सांस ली और नदी की ओर देखने लगी। पानी के बहाव में अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उमड़ रहा था। कुछ पलों की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, आर्यन, मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात सिर्फ इस जीवन में नहीं हुई। मुझे लगता है हम पहले भी कहीं मिले हैं। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें गंभीर हो गईं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे वो इस बात को महसूस कर रहा हो। क्या तुम समझती हो कि यह एक संयोग था, अवनी? अवनी ने हल्की ठंडी हवा को महसूस किया। उसके चारों ओर की दुनिया जैसे थम सी गई थी। नहीं, उसने धीमे से कहा, उसकी आवाज में विश्वास था। ये संयोग नहीं है, यह एक कहानी है जो बार बार दोहराई जा रही है। यादों के प्रतिबिंब, अवनी की आंखों के सामने अजीब अजीब सी छवियां तैरने लगीं। एक महल, संगमरमर से बना विशाल आंगन, एक युवक जो राजसी वेशभूषा में था और उसकी आंखें किसी को खोज रही थीं। और फिर वही महल, लेकिन इस बार वहां एक लड़की थी जिसकी सादगी में भी एक राजसी ठाठ था। वो सहमी हुई थी, पर उसकी आंखों में वीरेंद्र का अक्स झलक रहा था। अवनी ने सिर झटका। क्या हुआ? आर्यन ने चिंतित स्वर में पूछा। अवनी ने उसकी ओर देखा, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। मैंने कुछ देखा, उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। आर्यन ने उसकी उंगलियां अपने हाथों में थाम लीं। क्या देखा? अवनी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम और मैं, लेकिन एक और समय में, किसी और दुनिया में। आर्यन चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा, फिर उसने हल्के से मुस्कराते हुए कहा, शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, अवनी, शायद वे बार बार दोहराई जाती हैं, जब तक कि वे पूरी न हो जाएं। अवनी की आंखों में हल्की नमी आ गई। क्या ये सच था? क्या उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी? क्या वे इस बार अपनी तकदीर को बदल पाएंगे? पेरिस की हवा में हल्की सी ठंडक थी और सुबह का वक्त शांत था, लेकिन अवनी के मन में उथल पुथल मची हुई थी। जब वो और आर्यन पुल के किनारे खड़े थे, अवनी का मन अतीत और वर्तमान के बीच उलझा हुआ था। क्या यह वह प्यार था जो उन्होंने पहले महसूस किया था,
क्या उनके जीवन के ये दो पड़ाव आपस में जुड़ने वाले थे? इसी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अवनी ने धीरे से पलट कर देखा और उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट महसूस हुई। सामने खड़ा था विराज, जो सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी और चेहरे पर हल्की सी नाराजगी। विराज का चेहरा उसके मन के विचारों से मेल खाता था, जैसे वह जानता था कि अवनी के अंदर कुछ बदलने वाला था, कुछ ऐसा जो वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। क्या तुम ठीक हो? विराज की आवाज में घबराहट और चिंता दोनों थीं। वो बहुत करीब था, उसकी आंखों में झलकता हुआ सवाल साफ था, क्या अवनी ठीक है या फिर वो किसी और जगह खो चुकी है? अवनी ने अपनी उलझन को बाहर लाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने किसी और जीवन में तुमसे और वीरेंद्र से मुलाकात की थी। ये सब बहुत अजीब है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अनकहा डर था, जैसे वो खुद भी इन भावनाओं को सही से महसूस नहीं कर पा रही थी। विराज ने उसकी बातों पर ध्यान से सुना, लेकिन फिर उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता और संदेह की लकीरें भी दिखीं। उसने कुछ समय तक चुपचाप खड़ा रहकर उसे देखा, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि क्या अवनी सचमुच किसी अन्य जीवन की यादों में खो गई थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, तुम इस सब में खो गई हो अवनी, हमें अब अतीत से बाहर आकर वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर अवनी का दिल थोड़ा सा डूब गया। क्या वो सचमुच अपने अतीत में खो चुकी थी? क्या ये सच था कि वो उन पुरानी यादों को अब तक अपने साथ लिए चल रही थी? विराज का स्वर गहरा था और उसकी बातों में एक तरह की सच्चाई भी थी, लेकिन अवनी के दिल में एक सवाल था जो उसे हर बार परेशान करता था। क्या ये सब कुछ सिर्फ उसका भ्रम था या फिर कुछ और था जो उसे अब समझने की जरूरत थी? अवनी ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक हिम्मत की झलक आई। मैं नहीं जानती, उसने धीरे से कहा। मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि यह सब केवल मेरा भ्रम है या फिर यह सच में कोई पुरानी कहानी है जो मुझे दोबारा जीनी है। विराज ने उसकी आंखों में झांका और फिर उसने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि अवनी के मन में बहुत कुछ था, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसे अब अपने दिल की सुननी थी। अवनी, उसने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा, तुम्हें वो सब समझना होगा जो तुम्हारे दिल में है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें खुद अपनी राह चुननी होगी। अवनी की आंखों में हल्की सी नमी आई, जैसे उसे यह एहसास हो रहा था कि यह सफर केवल उसका नहीं था, यह एक कहानी थी जो कुछ मोड़ों पर उसे खुद को फिर से खोजना होगा, और शायद ये सफर अब उसे किसी और दिशा में ले जाएगा। विराज के शब्दों ने अवनी को कुछ देर के लिए स्थिर कर दिया, लेकिन उसके भीतर एक हलचल थी, एक उलझन थी जो अब और भी गहरी हो गई थी। क्या वो अपनी पुरानी जिंदगी से आगे बढ़ सकती थी या फिर यह कहानी सचमुच फिर से किसी पुराने मोड़ पर आकर थमेगी? रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अवनी के भीतर उठती भावनाओं का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। पेरिस की सड़कें उस समय शांत थीं, लेकिन उसके दिल में हजारों सवालों का कोलाहल गूंज रहा था। बीते कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा था, वो केवल संयोग नहीं हो सकता था। अतीत के वे धुंधले दृश्य, वीरेंद्र की जानी पहचानी आंखें, आर्यन के स्पर्श का वह अनजाना एहसास, क्या ये सब सिर्फ उसका भ्रम था या फिर वास्तव में कोई अनकही कहानी उसके जीवन में दोबारा जन्म ले रही थी? अवनी बालकनी में खड़ी थी। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी किसी भी सर्द हवा से ज्यादा तीखी थी। तभी पीछे से हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। क्या तुम ठीक हो? आर्यन ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में वही गहराई थी, वही अपनापन जिसे अवनी महसूस कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। अवनी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। नहीं आर्यन, मैं ठीक नहीं हूँ, उसने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा। कुछ है जो मैं समझ नहीं पा रही, कुछ ऐसा जो मेरी आत्मा को बेचैन कर रहा है। आर्यन उसके पास आया और रेलिंग पर हाथ रखकर उसे देखने लगा। क्या तुम अब भी उसी बारे में सोच रही हो? अवनी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और अब मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मुझे खुद को ढूंढना होगा, ये समझना होगा कि आखिर ये सब क्या है। मैं वीरेंद्र और तुम्हारे साथ अपने पिछले जीवन के रहस्यों को हल किए बिना आगे नहीं बढ़ सकती। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। विराज खड़ा था, उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था। उसने दोनों को यूं बातें करते देखा और सीधा अवनी की तरफ बढ़ा। अवनी, तुम्हें ये सब भूल जाना चाहिए। ये केवल तुम्हारा भ्रम हो सकता है। क्या तुम सच में सोचती हो कि पुनर्जन्म जैसी चीजें होती हैं? अवनी ने विराज की ओर देखा, उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी जो विराज ने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं नहीं जानती विराज, लेकिन एक चीज तो पक्की है, मेरे सवालों के जवाब मुझे कहीं न कहीं से तो लेने ही होंगे। विराज ने उसके जवाब पर गहरी सांस ली और एक पल को चुप रहा। फिर उसने कहा, अवनी, मैं नहीं चाहता कि तुम इस सब में और उलझ जाओ। अगर ये सब सच भी है, तो ये तुम्हारे वर्तमान को प्रभावित नहीं करना चाहिए। हमें अतीत से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो चाहिए ही, है ना? अवनी ने हल्का सा मुस्कराने की कोशिश की। शायद यही रास्ता मुझे अतीत से बाहर निकाले।
विराज चुपचाप सिर हिलाकर पीछे हट गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने पहली बार देखा था कि अवनी किसी चीज को लेकर इतनी जिद्दी हो सकती है। आर्यन, जो अब तक चुपचाप उनकी बात सुन रहा था, अब बोला, जो तुम सोच रही हो वो तुम्हारा दिल ही जान सकता है अवनी, लेकिन अगर तुम्हें ये यात्रा करनी है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अवनी ने आर्यन की आंखों में देखा, उसमें कोई शक नहीं था, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो वास्तव में उसके साथ था, चाहे ये सफर उसे कहीं भी ले जाए। अवनी ने हल्की सी सांस छोड़ी, तो ये तय रहा, मैं इस सच्चाई को जानने के लिए आगे बढ़ूंगी, चाहे ये केवल मेरा भ्रम हो या कोई छुपा हुआ सच, मैं इसे जानकर रहूंगी। रात की ठंडी हवा और तेज हो गई थी, लेकिन अब अवनी के मन में एक नई गर्मी थी, खुद को और अपने अतीत को जानने की चाहत। उसकी यह यात्रा अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गई थी, बल्कि एक वास्तविक सफर बन चुकी थी, उसकी पहचान को खोजने का, उसके अतीत को समझने का। क्या अवनी अपने अतीत के रहस्यों को सुलझा पाएगी? क्या ये सब एक पहली मुलाकात थी, या फिर यह एक पुरानी कहानी थी जो दोबारा लिखी जा रही थी? कैसा लगा एपिसोड 16? कमेंट में जरूर बताएगा। एपिसोड 17, टकराव और तकरार। पेरिस की सर्द रात में हवाएं तेजी से बह रही थीं, जैसे किसी अधूरी कहानी को अपने साथ उड़ाकर ले जाना चाहती हों। सड़कें वीरान थीं, केवल दूर दूर तक जलती स्ट्रीट लाइट्स और कुछ राहगीर ही दिख रहे थे। इस सन्नाटे के बीच एक और खामोशी गूंज रही थी, अवनी, आर्यन और विराज के बीच की चुप्पी। तीनों एक कैफे के बाहर खड़े थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। ये खामोशी असहज करने वाली थी, मानो तीनों के दिलों में अनकहे सवालों का तूफान उमड़ रहा हो। हवा की ठंड उनके चेहरों को छू रही थी, लेकिन असली ठंड तो उनके दिलों के अंदर थी, एक ऐसी ठंड जो उनके रिश्तों की उलझन से जन्मी थी। अवनी की आंखें सड़क के दूसरी ओर लगी नेम प्लेट पर टिक गईं, ल कैफे डू पासे, अतीत का कैफे। नाम पढ़ते ही उसके अंदर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। अतीत, क्या सच में उसका अतीत उससे जुड़ा हुआ था? क्या ये सिर्फ एक भ्रम था, या फिर उसकी आत्मा किसी भूली बिसरी दास्तान को दोबारा जीने की कोशिश कर रही थी? अवनी, हमें बात करनी होगी। विराज की आवाज सन्नाटे को चीरते हुए आई। अवनी ने उसकी ओर देखा। विराज के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन साथ ही कहीं न कहीं एक छिपी हुई झुंझलाहट भी थी। वो उसे इस उलझन से निकालना चाहता था, लेकिन अवनी जानती थी कि यह उतना आसान नहीं था। किस बारे में, विराज? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके लहजे में एक दृढ़ता थी, जैसे वो अब और बहाने नहीं सुनना चाहती। इस सब के बारे में, तुम्हारे उन अजीब ख्यालों के बारे में, तुम्हारी बेचैनी के बारे में। अवनी, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल हो सकता है। तुम जानती हो ना, कभी कभी हम जो महसूस करते हैं वो सच नहीं होता। अवनी ने हल्का सा ठहाका लगाया, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं थी। सच नहीं होता? विराज, क्या तुम सच में ये सोचते हो कि मैं बस वहम पाल रही हूँ? ये सिर्फ मेरा दिमागी खेल है? विराज कुछ कहने ही वाला था कि आर्यन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अवनी को लगा जैसे वो स्पर्श पहले भी महसूस कर चुकी थी। विराज, कभी कभी जो चीजें हमें समझ नहीं आती वे झूठी नहीं होती, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज गहरी थी, भावनाओं से भरी हुई। विराज ने झटके से अपना हाथ पीछे किया। ओह, तो अब तुम भी इस पागलपन में उसका साथ दे रहे हो? यह पागलपन नहीं है, अवनी ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक दृढ़ता। मैं नहीं जानती कि यह क्या है, लेकिन एक चीज मैं जानती हूँ, मुझे इसे सुलझाना होगा, वरना ये बेचैनी कभी खत्म नहीं होगी। और अगर यह सिर्फ तुम्हारी सोच निकली, तब? विराज ने कटाक्ष किया। अवनी ने उसकी आंखों में झांका। तो मैं खुद को रोक लूंगी, लेकिन जब तक मैं इस सफर पर नहीं जाती, मैं चैन से नहीं बैठ सकती। विराज कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर झुंझलाकर पीछे मुड़ा। अगर यही तुम्हारी सच्चाई है तो ठीक है, लेकिन मैं इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनने वाला। अवनी ने उसे जाते हुए देखा। उसके दिल में हल्का सा दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आर्यन अब भी वहीं खड़ा था, उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। तो अब? उसने धीरे से पूछा। अवनी ने एक गहरी सांस ली। अब मैं अपने अतीत की तलाश करूंगी, और तुमने कहा था ना, तुम मेरे साथ हो? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, हमेशा। पेरिस की ठंडी हवा अब भी बह रही थी, लेकिन अब उसमें एक नई गर्माहट थी, एक अधूरी कहानी को पूरा करने की चाहत। महल की ऊंची दीवारों के पीछे, जहां हर कोना किसी न किसी राज का गवाह था, वहां उस दिन भी एक जंग छिड़ी थी, शब्दों की जंग, वीरेंद्र और अवनी के बीच। वीरेंद्र, जो शाही परिवार का वारिस था, उसका हर कदम शान और रुतबे से भरा था। उसकी आंखों में वह ठहराव था जो केवल उन्हीं लोगों में पाया जाता है जिनका भाग्य सदियों से लिखा जा चुका हो। दूसरी ओर अवनी थी, एक साधारण लेकिन आत्मसम्मान से भरी लड़की, जो किसी भी हाल में अपने अस्तित्व को झुकने नहीं देना चाहती थी। उस दिन महल के बगीचे में गुलाब की बेलों के बीच अवनी और वीरेंद्र आमने सामने खड़े थे। हवाएं हल्की लेकिन ठंडी थीं,
माहौल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनकहा तूफान आने को तैयार हो। अवनी ने वीरेंद्र की आंखों में देखा। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह है? उसकी आवाज में कपकपी थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास भी था। वीरेंद्र ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी आंखों में शरारत और कठोरता का एक अजीब सा मिश्रण था। वह धीरे से अवनी के करीब आया, उसके चेहरे को देखते हुए बोला, अवनी, तुम एक सामान्य लड़की हो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन सकती हो? अवनी ने अपनी मुठियां भींच लीं। तो फिर तुम्हें मुझसे मतलब ही क्यों था, वीरेंद्र? अगर मैं सिर्फ एक आम लड़की हूँ, तो फिर क्यों हर बार तुमने मुझे रोकना चाहा, हर बार मेरा रास्ता काटा? वीरेंद्र का चेहरा कठोर हो गया। उसकी जबड़े की नसें खींच गईं, लेकिन उसके लहजे में अब भी वही ठहराव था। क्योंकि तुमने मुझे चैलेंज किया, अवनी, और मैं हारना नहीं जानता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो। मेरी दुनिया बहुत बड़ी है, और तुम तो बस एक छोटी सी किरकिरी हो। अवनी को लगा जैसे किसी ने उसके दिल में जलता हुआ अंगार रख दिया हो। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसकी आवाज में अब क्रोध था। एक किरकिरी? यही हूं मैं तुम्हारी नजरों में, सिर्फ एक छोटी सी रुकावट? वीरेंद्र ने कंधे उचका दिए। तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हें अपनी रानी बना दूंगा? मेरे पास ताकत है, रुतबा है, और मेरी दुनिया में तुम्हारे जैसी लड़कियों की कोई जगह नहीं होती। अवनी ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन अब वहां बस कठोरता थी। शायद तुम सही कह रहे हो, वीरेंद्र, उसने कहा। उसकी आवाज अब स्थिर थी। मेरी तुम्हारी दुनिया में कोई जगह नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खो दिया, और तब मैं वहां नहीं रहूंगी। वीरेंद्र ने उसकी बातों को हंसी में टालना चाहा, लेकिन कहीं न कहीं उसकी आंखों में हल्की सी झुंझलाहट उभर आई। अवनी ने बिना कोई और शब्द कहे मुड़कर जाने के लिए कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, वीरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसमें कोई कोमलता नहीं थी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अवनी, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दावा था। अवनी ने उसकी ओर देखा और हल्की हंसी हंस दी। तुम सिर्फ इसलिए रोक रहे हो क्योंकि तुम्हें आदत है, वीरेंद्र। प्यार और जिद में बहुत फर्क होता है, और तुम बस मुझे अपनी जिद बना रहे हो। लेकिन अब मैं तुम्हारी जिद बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बिना पीछे देखे चली गई। वीरेंद्र वहीं खड़ा रहा, पहली बार खुद को बेबस महसूस करते हुए। वो हमेशा अपनी शर्तों पर खेला था, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे मात दे दी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी आग जो बुझने से पहले बहुत कुछ जलाने वाली थी। लेकिन अवनी भी अब कमजोर नहीं थी। वह जानती थी कि अगर उसे अपनी दुनिया में जगह बनानी है, तो वीरेंद्र की परछाई से बाहर निकलना होगा। इस एक झगड़े ने उनके बीच की दूरियों को और बढ़ा दिया, लेकिन कहीं न कहीं एक अजीब सा रिश्ता भी कायम कर दिया। एक ऐसा रिश्ता जो न चाहकर भी उन्हें बांधे रखेगा। क्योंकि कुछ रिश्ते टूटकर भी खत्म नहीं होते, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत बन जाते हैं। पेरिस की सर्द रात, हल्की हल्की बूंदाबांदी से सड़कें चमक उठी थीं। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में भीगी सड़कों पर हल्की हल्की धुंध छाने लगी थी। इसी शहर की गलियों में एक बेनाम खामोशी के बीच दो दिलों के बीच बर्फ जम रही थी, आर्यन और अवनी के बीच। आर्यन और अवनी एक कैफे से बाहर निकले थे, लेकिन उनके बीच की खामोशी ने ठंडी हवाओं को भी और ठंडा बना दिया था। अवनी ने अपनी जैकेट की जिप ऊपर तक बंद कर ली, मानो खुद को इस दुनिया से छुपाना चाहती हो। और आर्यन, उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी, पर शब्दों में कहीं न कहीं चिंता भी थी। तुम्हें क्या चाहिए, अवनी? आर्यन ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान था। अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी निगाहें सड़क पर टिका दी, जैसे अगर उसने आर्यन की आंखों में देखा तो कोई सच बाहर आ जाएगा, जिसे वो खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियां झटकते हुए बोला, मैं जानता हूं कि तुम जबरदस्ती यहाँ आए हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, अवनी, और मुझे झूठ से नफरत है। अवनी ने झटके से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब गुस्से और दर्द से भरी थीं। झूठ? तुम सोचते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? उसकी आवाज भारी थी, जैसे किसी ने उसका दिल मरोड़ दिया हो। आर्यन ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। हाँ, क्योंकि तुम्हारी आंखें सच कह रही हैं, पर तुम्हारा मुंह कुछ और। तुम्हारी हंसी नकली लगती है, तुम्हारी हरकतें नकली लगती हैं। तुम कुछ छुपा रही हो, अवनी, और मैं अब इस खेल में तुम्हारा पार्टनर नहीं बन सकता। अवनी के गले में जैसे कुछ अटक गया। उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन वो अब भी खुद को संभाल रही थी। अगर तुम जानते हो कि मैं कुछ छुपा रही हूँ, तो पूछते क्यों नहीं? आर्यन ने सिर झटक दिया। क्योंकि तुम्हारे जवाबों से अब मैं थक गया हूँ। हर बार एक नया बहाना, एक नया डर। क्या तुम सच में मुझ पर भरोसा नहीं करती? अवनी ने अपनी मुठियां भींच लीं। भरोसा? हाँ, मैं करती हूँ। लेकिन कभी कभी भरोसा भी चीजें नहीं बदल सकता, आर्यन।
तुम्हें नहीं लगता कि यह सब पहले भी हो चुका है? तुम्हें नहीं लगता कि हम पहले भी ऐसी ही किसी स्थिति में थे? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। तुम कहना क्या चाहती हो? अवनी ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, ये सिर्फ हमारा आज नहीं है, ये हमारा अतीत भी है। एक ऐसा अतीत जिसे हम पहचान नहीं पा रहे, लेकिन ये हमारे अंदर कहीं न कहीं जिंदा है। आर्यन के चेहरे पर पहले उलझन आई, फिर खींच। तुम फिर से भागने की कोशिश कर रही हो अवनी। तुम्हें अपने अतीत से इतनी ही परेशानी है तो उससे बाहर निकलो। तुम जब तक खुद को इस पागलपन से बाहर नहीं निकालोगी, तब तक तुम्हारी जिंदगी एक गोल चक्कर में घूमती रहेगी। अवनी का दिल जोर से धड़क रहा था। शायद तुम सही कह रहे हो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज लगभग एक फुसफुसाहट थी। शायद मैं खुद ही इस उलझन में फंसी हूँ। लेकिन आर्यन, तुम क्या सच में यह मानते हो कि हम सिर्फ आज से जुड़े हैं, कि हमारे बीच कोई पुरानी डोर नहीं? आर्यन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी एक हल्की बारिश शुरू हो गई। अगर मैं अपने डर से बाहर आऊं, तो क्या तुम मेरे साथ खड़े रहोगे? अवनी ने हिचकिचाते हुए ये सवाल किया। उसकी आंखें उम्मीद और डर के बीच झूल रही थीं। आर्यन ने उसे कुछ पल तक देखा, फिर उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। अवनी, जब तुम तैयार हो जाओ, जब तुम सच में अपने अंदर की उलझनों से बाहर आना चाहो, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन जब तक तुम खुद ही भागती रहोगी, तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। अवनी ने हल्की सी मुस्कान दी, एक दर्द भरी मुस्कान। बारिश अब तेज हो चुकी थी। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन आर्यन और अवनी वहीं खड़े रहे, जैसे इस मौसम में भीगने के लिए ही आए हों। उनकी आंखों में हजारों सवाल थे, लेकिन जवाब अभी भी कहीं हवा में तैर रहे थे। पेरिस की उसी ठंडी हवा में, जहां उनकी उलझनें और गहरी होती जा रही थीं। पेरिस की सर्द हवा तेज हो रही थी। बारिश की हल्की बूंदें अब तेज होकर चमकदार सड़कों को भिगो रही थीं। अवनी और आर्यन के बीच की तकरार अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी एक नई आवाज ने उनके बीच की खामोशी को तोड़ दिया। तुम दोनों के बीच जो तनाव है, वो कभी खत्म नहीं होगा। जब तक तुम दोनों अपने अतीत को समझ नहीं पाओगे, तब तक ये टकराव जारी रहेगा। अवनी ने चौंक कर पीछे देखा। विराज वहां खड़ा था, काले कोट में, बारिश से हल्का भीगा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और विराज की तरफ बढ़ते हुए सख्त लहजे में कहा, ये हमारे बीच की बात है विराज, तुम्हें इसमें पड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन विराज ने आर्यन को नजरअंदाज कर दिया और सीधे अवनी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा संयम था, लेकिन शब्दों में ठहराव। अवनी, तुम जानती हो कि मैं सही कह रहा हूँ। तुम्हारी उलझन सिर्फ तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो वीरेंद्र हो या आर्यन, ये सब एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। जब तक तुम यह नहीं समझोगी कि तुम्हारे अतीत का सच क्या है, तब तक तुम खुद से भागती रहोगी। विराज की बातों ने अवनी के दिमाग में एक तूफान खड़ा कर दिया। क्या वो सही था? क्या उसकी जिंदगी की सारी उलझनें एक ही धागे से बंधी हुई थीं? क्या वीरेंद्र से उसका पुराना झगड़ा और आर्यन के साथ ये लगातार टकराव एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से थे? अवनी को लगा जैसे उसकी सांसें भारी हो रही हैं। उसने एक कदम पीछे लिया और सड़क के किनारे बनी बेंच पर बैठ गई। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, लेकिन उसे अपने आसपास की दुनिया का कोई एहसास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने अचानक ही कुछ धुंधली यादें तैरने लगीं। वीरेंद्र की कठोर आवाज, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकती हो? मेरी दुनिया बहुत बड़ी है और तुम तो बस एक छोटी सी किरकिरी हो। उसका दिल फिर से उसी दर्द को महसूस करने लगा जो सालों पहले वीरेंद्र ने दिया था। वो उन शब्दों को भूलना चाहती थी, लेकिन वे उसकी जिंदगी में किसी गहरे घाव की तरह हमेशा जिंदा रहे। लेकिन अब उसकी जिंदगी में आर्यन था, एक ऐसा इंसान जिसने कभी उस पर हुकूमत नहीं की, लेकिन फिर भी हर बार उससे टकरा जाता था। हर बार कोई न कोई ऐसी स्थिति बनती जहां वे दोनों एक दूसरे को गलत समझते। क्या यह महज इत्तेफाक था, या फिर उसकी जिंदगी किसी अनदेखे धागे से बंधी हुई थी? अवनी की आंखों में उलझन थी। उसने विराज की ओर देखा, जो अब भी खड़ा था, उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। तुम ये सब क्यों कह रहे हो विराज? विराज हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गंभीरता थी। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें जवाबों की तलाश है अवनी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कई सवाल हैं, और शायद उनका जवाब तुम्हारे अतीत में ही छिपा है। लेकिन क्या तुम सच में इसे जानना चाहती हो? अवनी ने धीरे से सिर झुका लिया। क्या वो सच में जानना चाहती थी, या वो बस अपने अतीत से भागने का बहाना ढूंढ रही थी? बारिश अब हल्की हो गई थी, लेकिन अवनी के दिमाग में उठता तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। महल की दीवारें वही थीं, संगमरमर के वही चमकते फर्श, वही ऊंची छतें और वही राजसी झूमर, जो समय के साथ भी अपनी चमक बनाए हुए थे। लेकिन आज इस महल में हवाओं में एक अलग तरह की तपिश थी। यह कोई सामान्य शाम नहीं थी। आज इस महल में वर्षों पुरानी कड़वाहट, टूटे हुए सपने और अधूरे सवाल फिर से जाग उठे थे।
अवनी के कदम महल के गलियारों में धीरे धीरे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसकी आंखों के सामने वर्षों पुरानी यादें किसी चलचित्र की तरह दौड़ रही थीं। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी उलझनों को और गहराने के लिए वही इंसान उसकी राह में खड़ा होगा जिससे वो सबसे ज्यादा भागना चाहती थी। क्या तुम फिर से अपने पुराने सवालों में फंसी हो? वीरेंद्र की गहरी भारी आवाज जैसे पूरे गलियारे में गूंज उठी। अवनी के कदम ठिठक गए। उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें उस शख्स से टकराईं जिसने कभी उसकी जिंदगी को जंग का मैदान बना दिया था। वीरेंद्र वही था, लंबा, मजबूत, आंखों में वही ठंडापन जैसे समय ने उसे छुआ तक ना हो। उसके चेहरे पर वही पुराना गुरूर था जो कभी अवनी को चुनौती देता था, लेकिन आज अवनी उसे देखकर चौंकी नहीं। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी जिसमें दर्द भी था और दृढ़ता भी। ये सब मेरे लिए नया नहीं है वीरेंद्र, उसने बिना अपनी आवाज कांपने दिए जवाब दिया। मैं अब ये तय कर चुकी हूँ कि मैं इस खेल में शामिल नहीं रहूंगी। वीरेंद्र ने उसकी बात सुनकर हल्की हंसी हंस दी। ये हंसी वैसी नहीं थी जो खुशी में निकलती है, ये हंसी तंज भरी थी, जैसे वो अवनी की बातों को मजाक समझ रहा हो। तुम्हें लगता है कि तुम इसे खत्म कर सकती हो? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में वही पुराना घमंड था जो कभी अवनी को उसके सामने कमजोर महसूस करवा देता था। क्या तुम सच में समझ पाओगी कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है? ये सुनकर अवनी ने गहरी सांस ली। आज पहली बार उसे वीरेंद्र से डर नहीं लग रहा था। वो वही अवनी नहीं थी जो कभी उसकी हर बात पर यकीन कर लेती थी। उसने ठोस कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा, मेरा दिल क्या चाहता है ये सिर्फ मैं तय करूंगी वीरेंद्र। अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं जो मुझे ये बताए कि मेरी जिंदगी का फैसला क्या होना चाहिए। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था और वीरेंद्र को ये देखकर एक पल के लिए झटका लगा। तो तुम सच में बदल गई हो अवनी, वीरेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी झलक रही थी। अवनी ने उसकी तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, हाँ, और अब मैं अपने फैसले खुद लूंगी, चाहे अतीत कितना भी मुझे रोकने की कोशिश करे। महल के गलियारे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये पहली बार था जब अवनी ने वीरेंद्र के सामने इतनी मजबूती से खड़े होकर अपनी बात रखी थी। लेकिन क्या सच में ये टकराव यहीं खत्म हो जाएगा, या फिर ये कहानी अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी? शाम के धुंधलके में महल की ऊंची मीनारें सुनहरे प्रकाश में नहाई हुई थीं। ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन अवनी के मन में उठ रहे सवालों की आंधी कहीं ज्यादा तीव्र थी। आज, इतने सालों बाद, जब उसे अपने अतीत से दोबारा टकराने का मौका मिला, तो उसने महसूस किया कि अब वह पहले जैसी नहीं रही। वो अब किसी की कठपुतली बनकर नहीं रह सकती। वीरेंद्र की कठोरता, आर्यन की उलझने, विराज की सलाहें, इन सब के बीच वो कहीं न कहीं खुद को ही भूल चुकी थी। लेकिन अब नहीं। उसने अपनी मुठियां भींच लीं और धीरे से बुदबुदाई, अब मैं अपने लिए खड़ी होऊंगी। उसने महल के बालकनी से दूर शहर की रोशनियां देखीं। ये रोशनियां उसकी मंजिल थीं, उसकी पहचान थीं। इतने सालों से वह अपने अतीत, अपने रिश्तों और अपने कर्तव्यों में उलझी हुई थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि अगर उसने खुद को नहीं चुना तो वो हमेशा इसी भावर में फंसी रहेगी। अवनी ने अपने भीतर उमड़ते संदेह को शांत किया और खुद से कहा, अगर मैं अपने लिए खड़ी नहीं हुई तो कोई और भी मेरे लिए नहीं खड़ा होगा। महल के गलियारे में भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। वीरेंद्र अपनी रौबदार चाल के साथ अवनी के पास आया। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक चुनौती थी। तुमने कोई फैसला कर लिया है? उसने सीधा पूछा। अवनी ने उसकी आंखों में झांका। पहले जब भी वीरेंद्र उससे कुछ पूछता था, वह खुद को कमजोर महसूस करने लगती थी, लेकिन आज उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी। हाँ, कर लिया है। अब मैं किसी की कठपुतली नहीं बनूंगी, मैं खुद के लिए जीऊंगी। वीरेंद्र ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसमें तंज था। क्या तुम सच में खुद को चुन सकती हो अवनी? अवनी ने एक कदम आगे बढ़ाया, वीरेंद्र की आंखों में देखती रही और कहा, हाँ, और अब मुझे तुम्हारी इजाजत की भी जरूरत नहीं है। आर्यन, जो कभी उसका अपना था, दूसरी तरफ आर्यन भी अपने अंदर एक जंग लड़ रहा था। अवनी ने उसे हमेशा समझा था, लेकिन आज जब उसने देखा कि अवनी अब अपनी राह खुद चुन रही है, तो उसे यह एहसास हुआ कि कहीं न कहीं उसने भी अवनी को बांध रखा था। उसने खुद से सवाल किया, अगर मैं उससे सच में प्यार करता हूँ तो क्या मुझे उसे रोकना चाहिए या उसका साथ देना चाहिए? लेकिन प्यार इतना आसान नहीं होता। अब आगे क्या? अवनी ने अपनी राह चुन ली थी, लेकिन ये राह आसान नहीं होने वाली थी। वीरेंद्र और आर्यन के बीच का टकराव अभी भी अधूरा था। क्या वीरेंद्र सच में उसे जाने देगा? और आर्यन, जो खुद अवनी के बिना खुद को अधूरा महसूस कर रहा था, क्या वह उसे समझ पाएगा? महल की हवा में सस्पेंस घुल चुका था। अब देखना ये था कि यह कहानी किस ओर मुड़ेगी। क्या अवनी अपने फैसले पर कायम रह पाएगी, या फिर किस्मत उसे फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी?
कैसा लगा एपिसोड 17? क्या अवनी अपने फैसले पर कायम रह पाएगी? एपिसोड 18, अधूरी मोहब्बत का दर्द। पेरिस की रात, जो हमेशा अपने आकर्षण और रोमांटिक माहौल के लिए मशहूर थी, आज किसी अजनबी सी सर्दी से भरी हुई थी। सर्द हवा के झोंकों ने अवनी की त्वचा को छुआ, लेकिन उसका दिल कहीं और खोया हुआ था। रास्ते के दोनों ओर रोशनी की मध्यम चमक और सर्द हवा ने उसे सुकून तो नहीं दिया, बल्कि और भी उलझनों में डाल दिया। उसने अपने कदमों को धीमा किया और अपने अंदर के संघर्ष को महसूस किया। एक ओर उसकी दुनिया थी, जो कभी उसकी थी, और दूसरी ओर वह रास्ता था, जो अब उसे खुद को और अपनी पहचान को तलाशने के लिए अपनाना था। वह पूरी तरह से उलझी हुई थी, और उसका दिल मानो दो दिशाओं में बंटा हुआ था। एक तरफ थे उसके पुराने रिश्ते, उसकी अधूरी मोहब्बत, और दूसरी तरफ था उसका वर्तमान, आर्यन और वीरेंद्र के बीच का तनाव और वो संघर्ष जो उसे खुद से बाहर आने की राह दिखा रहा था। क्या मैं अब भी उस रास्ते पर चल सकती हूँ जहाँ मैंने कभी अपना दिल खो दिया था? ये सवाल अवनी के मन में बार बार गूंज रहा था। उसने फिर एक गहरी सांस ली और अपने आप से पूछा, क्या मुझे अपने अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए? अवनी का मन पहले ही कई बार इस सवाल से जूझ चुका था। वीरेंद्र और उसकी अनकही कहानियां, आर्यन के साथ की पुरानी दोस्ती, ये सब उसके भीतर एक अजीब सी असमंजस पैदा कर रहा था। क्या वो अपने अतीत की पुरानी यादों को फिर से जीवित करना चाहती थी? क्या वो उसी प्यार को फिर से जीना चाहती थी, जो कभी अधूरा रह गया था? लेकिन दूसरी ओर उसे ये भी समझ आ रहा था कि अगर उसने खुद को इस सब में फिर से खो दिया, तो वह अपनी पहचान और खुद को खो सकती थी। उसे अपने दिल और दिमाग के बीच एक संतुलन ढूंढना था, और यह आसान नहीं था। अवनी के भीतर एक गहरी आवाज थी, जो उसे समझा रही थी कि वो अगर इस टकराव से बचने की कोशिश करेगी, तो कभी भी अपने सच्चे आत्मा को नहीं पा सकेगी। क्या तुम सच में खुद से भाग सकती हो? ये सवाल उसके दिल में लगातार गूंज रहा था। पेरिस की सर्द रात ने उसे अपनी असलियत से सामना करवा दिया था। वो जानती थी कि उसे अपने अतीत को छोड़ने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन क्या वो उसे खुद से जोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी? या फिर वो केवल अपनी सच्चाई के साथ जीने के बजाय पुराने एहसासों में उलझकर रह जाएगी? अवनी ने अपने कदम बढ़ाए और सड़कों के मोड़ पर एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में अब एक ठान लिया हुआ संकल्प था, जो उसे भीतर से प्रोत्साहित कर रहा था। वह जानती थी कि यह सफर बहुत कठिन होने वाला था, लेकिन वो खुद को अब और कमजोर नहीं होने दे सकती थी। मैं जो चाहती हूँ वही सही है। मैं अपने अतीत को नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं इसे अब अपना भविष्य नहीं बनने दूंगी। इस सोच के साथ उसने पेरिस की सर्द रात में एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। शायद उसकी मंजिल उसे मिलने वाली थी, लेकिन यह उसकी खुद की यात्रा का हिस्सा होगा। अवनी ने अब ये तय किया था कि उसे अपनी अधूरी मोहब्बत को अपनी सच्चाई की तरह देखना होगा। लेकिन क्या वो इस राह पर अकेले चल पाएगी? क्या वो वीरेंद्र और आर्यन के बीच से निकलकर अपनी राह खुद तय कर पाएगी? ये सवाल अब भी उसके मन में था, लेकिन एक बात तो साफ थी, अवनी अब खुद के लिए जीने वाली थी, और यही उसका सबसे बड़ा कदम था। सर्दियों की वो रात पेरिस के आसमान पर चांद की हल्की रोशनी बिखेर रही थी, लेकिन अवनी के भीतर अंधेरा सा छाया हुआ था। वीरेंद्र के अचानक सामने आने से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सालों से उसने खुद को समझाने की कोशिश की थी कि वो अब इस एहसास से ऊपर उठ चुकी है, लेकिन क्या सच में ऐसा था? वीरेंद्र का आना किसी भूले हुए सपने की तरह था, जिसे अवनी ने बहुत पहले दिल से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वो सपना अभी भी उसके भीतर कहीं न कहीं जिंदा था। इतने सालों बाद, जब सब कुछ बदल चुका है, तब तुम्हारा इस तरह से लौटाना, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, वीरेंद्र? अवनी की आवाज में हल्की कंपन थी, मानो वो अपने ही शब्दों पर भरोसा करने की कोशिश कर रही हो। वीरेंद्र की आंखों में एक गहराई थी, जो उसे हमेशा से परेशान करती आई थी। वो वही वीरेंद्र था, जो कभी उसका सब कुछ था, लेकिन अब वो महज एक अधूरी कहानी का हिस्सा था। इत्तेफाक? वीरेंद्र हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में वो पीड़ा झलक रही थी, जिसे वो सालों से छुपाता आ रहा था। अवनी, तुमसे दूर होकर मैंने खुद को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी सफर, कोई भी दूरी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकी। अवनी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे, लेकिन जवाब तो वीरेंद्र के पास भी नहीं थे। कुछ साल पहले, जब वीरेंद्र ने उसे बिना कुछ कहे छोड़ दिया था, तब अवनी के लिए सब कुछ खत्म हो गया था। उसने उस दर्द को जिया था, जो उसे अंदर तक तोड़ चुका था। वो वीरेंद्र से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन उस प्यार ने उसे कभी वो सुकून नहीं दिया जिसकी उसे तलाश थी। उसने हमेशा सोचा कि प्यार में भरोसा सबसे जरूरी होता है, लेकिन वीरेंद्र ने उसे हमेशा असमंजस में ही रखा, कभी नजदीक आया, कभी दूर चला गया। आज भी, जब वो सामने खड़ा था, तब भी वही पुराना सवाल उसके दिल में था, क्या ये रिश्ता अब भी जिंदा है? क्या तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो सकता है, वीरेंद्र? अवनी ने अपनी आवाज को काबू में रखने की कोशिश की। वीरेंद्र ने उसकी आंखों में देखा,
वह जानता था कि अवनी ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन क्या वो खुद भी कम तड़पा था? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में अब भी कुछ खास है, अवनी, वीरेंद्र ने धीरे से कहा, पर क्या तुम खुद से यह सवाल कर पा रही हो कि हम दोनों अब भी एक दूसरे के लिए हैं? अवनी के लिए ये सवाल किसी तूफान से कम नहीं था। वह जानती थी कि वीरेंद्र से जुड़ी हर याद, हर एहसास अब भी उसके दिल के किसी कोने में था, लेकिन क्या वही एहसास उसे फिर से उसी दर्द की तरफ ले जाएगा? वो चाहती थी कि सब कुछ साफ हो जाए। वो वीरेंद्र से दूर रहना चाहती थी, लेकिन ये भी सच था कि वो अब भी उससे नफरत नहीं कर पाई थी। प्यार और गुस्से के इस अजीब से मिश्रण में वह खुद को उलझा हुआ महसूस कर रही थी। प्यार सिर्फ एहसासों से नहीं चलता, वीरेंद्र, अवनी की आवाज़ अब ठंडी हो चुकी थी। अगर उसमें भरोसा न हो, इज्जत न हो, तो वो सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है। वीरेंद्र ने उसकी बात सुनी और कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि अवनी इतनी मजबूत हो जाएगी, लेकिन क्या वो उसकी मजबूती के पीछे छिपे दर्द को नहीं देख पा रहा था? अगर भरोसा ही सब कुछ होता, तो तुमने भी कभी मेरा इंतजार नहीं किया होता। वीरेंद्र की आवाज़ में हल्की कड़वाहट थी। अवनी ने एक हल्की हंसी हंस दी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। शायद तुम सही कह रहे हो, उसने कहा, शायद मैंने भी खुद को धोखा दिया था। और इसी के साथ एक नया सवाल उठ गया, क्या ये प्यार अब भी जिंदा था, या ये सिर्फ अतीत की परछाई थी? अवनी जानती थी कि वीरेंद्र के वापस आने से उसकी जिंदगी फिर से उलझने वाली थी, लेकिन क्या वो खुद को इस टकराव से बचा पाएगी? क्या वीरेंद्र अब भी वही इंसान था जिससे वो कभी प्यार करती थी, या फिर ये कहानी अब किसी और मोड़ पर जाने वाली थी? आर्यन कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसकी निगाहें खिड़की से बाहर फैले पेरिस की जगमगाती रोशनी पर थीं, लेकिन उसका मन उन रोशनी की तरह स्थिर नहीं था। उसके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था, जो अवनी की खामोशियों से और भी बढ़ता जा रहा था। उसने अवनी को पहली बार देखा था जब वो अपने जख्मों को छुपाने की कोशिश कर रही थी, जब उसकी आंखों में एक अधूरे प्यार की उदासी थी। आर्यन ने तब सोचा था कि शायद वो उस उदासी को दूर कर पाएगा, शायद वो अवनी को एक नई दुनिया दिखा पाएगा। लेकिन अब, जब वीरेंद्र वापस आ चुका था, तो क्या यह मुमकिन था? अवनी, तुम खुद को और मुझे दोनों को ही धोखा दे रही हो, आर्यन ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन उसके शब्दों में एक गहरी बेचैनी थी। अवनी ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी दर्द था, लेकिन वो उसे जाहिर नहीं करना चाहती थी। आर्यन, ऐसा मत कहो। तो क्या कहूँ, अवनी? आर्यन की आवाज़ अब तेज हो चुकी थी। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, लेकिन अब भी, जब वीरेंद्र तुम्हारी जिंदगी में लौट आया है, तो क्या तुम सच में कह सकती हो कि तुम्हारा दिल अब भी मेरे साथ है? अवनी ने एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि आर्यन सच कह रहा था। उसने कभी नहीं चाहा था कि आर्यन तकलीफ में पड़े, लेकिन वो अपने दिल को भी झूठ नहीं बोल सकती थी। वीरेंद्र का आना उसके पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा कर चुका था। तुम्हें पहले अपने दिल की बात सुननी चाहिए, अवनी, आर्यन ने धीरे से कहा। क्या तुम सच में वो सब भूल पाओगी जो तुमने वीरेंद्र के साथ जिया था? अवनी के दिमाग में वीरेंद्र के साथ बिताए लम्हे कौंधने लगे। वो पहली बार जब उसने वीरेंद्र की आंखों में अपना सपना देखा था, वो पहली बारिश जब उसने महसूस किया था कि वो उसके बिना अधूरी है, वो पहली लड़ाई जब उसे लगा था कि उसका रिश्ता बहुत मजबूत है, और फिर वो आखिरी मुलाकात जब वीरेंद्र बिना कुछ कहे चला गया था। वो पल जब उसने वीरेंद्र को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हाथ खाली रह गए थे। अब जब वो वापस आ चुका था, तो क्या वो इन यादों को फिर से जी सकती थी? क्या वो फिर से उसी दर्द में वापस जाने के लिए तैयार थी? लेकिन फिर उसने आर्यन की तरफ देखा, वो शख्स जिसने उसके टूटे हुए दिल को संजोया था, जिसने हर मोड़ पर उसका हाथ थामा था। मुझे नहीं पता, आर्यन, अवनी की आवाज़ अब बेहद धीमी थी। मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। आर्यन ने एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। अगर तुम्हें अब तक यह नहीं पता कि तुम क्या चाहती हो, तो शायद मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक इंतजार बनकर रह गया हूँ, उसने कहा। अवनी की आंखों में आंसू आ गए। आर्यन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम मुझे सच में चाहती हो या नहीं। आर्यन ने उसकी बात काट दी। अवनी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह जानती थी कि वो आर्यन को दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वीरेंद्र की यादें उसे चैन से रहने भी नहीं दे रही थीं। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और एक कदम पीछे हट गया। जब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए, अवनी, तब मुझे बुला लेना, उसने कहा। लेकिन तब तक मैं खुद को और इस रिश्ते को इंतजार की कैद में नहीं रखना चाहता। और यह कहकर वह मुड़कर चला गया। अवनी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसे रोकने का हक है भी या नहीं। क्या ये सच में प्यार था, या फिर यह सिर्फ एक अधूरी कहानी का दूसरा अध्याय था? पेरिस की वो ठंडी रात, जिसकी हल्की बूंदें अब भी खिड़की के कांच पर दस्तक दे रही थीं, अवनी के दिल की बेचैनी को और गहरा कर रही थी। उसने कॉफी का कप हाथ में लिया,
लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसकी आंखों में वीरेंद्र की परछाई बार बार घूम रही थी, जैसे बीते हुए लम्हे फिर से जिंदा हो रहे हों। हमारे बीच कभी भी कोई मंजिल नहीं थी अवनी, तुम मुझे अपना बना सकती थी, लेकिन तुमने कभी मुझे अपना नहीं माना। वीरेंद्र की यह आवाज उसके दिल में एक गहरी चोट की तरह गूंज रही थी। उसने कितनी बार खुद को समझाया था कि वो अब आगे बढ़ चुकी है, कि वीरेंद्र अब सिर्फ अतीत का एक नाम है, लेकिन सच तो ये था कि कुछ रिश्ते कभी बीते नहीं जाते। वो सोचने लगी, क्या सच में वो वीरेंद्र को अपना नहीं बना पाई थी, या फिर यह वीरेंद्र था जो कभी पूरी तरह उसका हुआ ही नहीं। उसकी आंखें बंद होते ही बीते दिनों की झलकियां उसे फिर से घेरने लगीं। वो पहली मुलाकात, जब वीरेंद्र ने उसे पहली बार देखा था और उसकी आंखों में एक जादू सा उतर आया था। वो बारिश की रात, जब दोनों घंटों तक सड़क पर भीगते रहे थे, बातें करते रहे थे, और वीरेंद्र ने पहली बार कहा था, अवनी, अगर तुम मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आसान लगती है। वो अधूरी लड़ाइयाँ, अधूरे सपने, और वो दिन जब बिना कुछ कहे वीरेंद्र उसे छोड़कर चला गया था। अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी ही खास थी तो तुम गए ही क्यों थे वीरेंद्र? उसने खुद से बुदबुदाया। अवनी जानती थी कि अब उसकी जिंदगी में आर्यन था। आर्यन, जिसने उसके हर दर्द को समझा था, जिसने कभी उससे कोई सवाल नहीं किया, जिसने बिना किसी शर्त के उससे प्यार किया। लेकिन क्या आर्यन उस प्यार का हकदार था जिसे वो खुद अब तक नहीं समझ पाई थी? क्या वो आर्यन के साथ आगे बढ़ सकती थी जब वीरेंद्र की यादें अब भी उसके दिल की दीवारों पर अंकित थीं? उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। आर्यन, जिसने उसे हर मुश्किल से उबारा था। वीरेंद्र, जिसने उसे अधूरे लम्हों के साथ छोड़ दिया था। क्या वो अतीत के जख्मों से उबरकर आर्यन के साथ अपनी नई दुनिया बसा सकती थी? या फिर यह अधूरी मोहब्बत का दर्द उसे हमेशा वीरेंद्र के नाम से बांध कर रखेगा? अवनी को खुद से यह सवाल करना ही होगा, क्या वो बीते लम्हों में ही जिएगी या फिर अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ेगी? पेरिस की वो शाम खास थी। हल्की ठंडक थी और शहर की जगमगाती रोशनी में एक अजीब सी सुकून भरी बेचैनी थी। अवनी का दिल तेज धड़क रहा था। वो आज वीरेंद्र से मिलने जा रही थी, उसी वीरेंद्र से जिसने कभी उसका दिल तोड़ा था, और उसी वीरेंद्र से जिसने उसकी दुनिया को पहली बार प्यार का एहसास कराया था। उसका दिल इस मुलाकात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि यह जरूरी है। उसे जवाब चाहिए थे। उसे समझना था कि क्या वीरेंद्र अब भी वही है, और सबसे अहम, क्या वो खुद अब भी वही है? अवनी जब उस कैफे के दरवाजे पर पहुंची जहां वीरेंद्र ने मिलने के लिए बुलाया था, तो उसकी सांसें थोड़ी थम गईं। दरवाजे के शीशे से उसे वीरेंद्र की झलक दिखी, वही आत्मविश्वास, वही ठहराव, लेकिन शायद उसके चेहरे पर अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। वीरेंद्र ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। वह उठा और उसकी कुर्सी खींचते हुए बोला, काफी समय हो गया अवनी। अवनी बिना कुछ कहे बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, तुमसे कुछ सवाल करने हैं वीरेंद्र। वीरेंद्र ने कॉफी का कप उठाया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, पूछो अवनी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में अब भी बहुत कुछ बाकी है। अवनी ने उसकी आंखों में देखा। वो वही आंखें थीं जिनमें कभी उसने अपनी दुनिया देखी थी, लेकिन क्या यह वही दुनिया थी, या अब ये सब सिर्फ एक भूली बिसरी कहानी बन चुका था? क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो वीरेंद्र? ये सवाल अवनी ने खुद से भी कई बार किया था, लेकिन आज पहली बार उसने ये सवाल वीरेंद्र से किया। वीरेंद्र ने एक गहरी सांस ली और बोला, प्यार कभी खत्म नहीं होता अवनी, वो सिर्फ एक नए रूप में बदल जाता है। तो फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? अवनी की आवाज में एक दर्द छिपा था, जिसे वो अब तक सबसे छुपाती आई थी। वीरेंद्र ने उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो बेफिक्री नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। क्योंकि मैं डर गया था अवनी, मैं उस वक्त वह इंसान नहीं था जो तुम्हारे प्यार का हकदार होता, और शायद मैं अब भी नहीं हूँ। अवनी ने अपनी उंगलियां कप के किनारे पर फिराई। उसने हमेशा सोचा था कि जब वो वीरेंद्र से दोबारा मिलेगी तो वह उसे माफ कर देगी या फिर उसे पूरी तरह भुला देगी, लेकिन सच तो ये था कि न वो उसे माफ कर पा रही थी, न ही भुला पा रही थी। अगर मैं तुम्हें माफ भी कर दूं तो क्या ये सब फिर से पहले जैसा हो सकता है? वीरेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झांका। क्या तुम अब भी उस प्यार को महसूस करती हो जो हमने कभी साझा किया था? ये सवाल सीधे अवनी के दिल में उतरा। अगर वो सच कहे तो जवाब क्या होगा? क्या वो अब भी वीरेंद्र से प्यार करती थी, या फिर यह सिर्फ अतीत का एक टुकड़ा था जिसे वो अब तक अपने साथ धो रही थी? उसके दिल में हलचल मच गई। वह चाहती थी कि वह कहे, हाँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन सच ये था कि अब उसके दिल में बहुत कुछ बदल चुका था। उसने धीरे से अपनी आंखें झुका लीं। शायद कुछ सवालों के जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि समय से मिलते हैं। और शायद यह वही वक्त था जब अवनी को खुद से सबसे बड़ा सवाल पूछना था।
क्या वीरेंद्र उसका अतीत था या फिर उसकी अधूरी मोहब्बत का अंत? अवनी के दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। वो उस मोड़ पर खड़ी थी जहां से दो रास्ते निकल रहे थे। एक और अतीत था, वीरेंद्र की यादों से भरा हुआ, जो कभी उसकी दुनिया हुआ करता था। दूसरी ओर भविष्य था, आर्यन के साथ, जो उसे बेइंतहा चाहता था और उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। पर सवाल ये था, क्या वो अब भी वीरेंद्र से उतनी ही मोहब्बत करती थी, या फिर यह सिर्फ एक अधूरी कहानी थी जिसे पूरा करने की उसकी इच्छा अब सिर्फ आदत बन गई थी? दिल की आवाज। अवनी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की से आती हल्की हवा उसके बालों से खेल रही थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसकी उंगलियां उसके हाथों में रखे वीरेंद्र की पुरानी तस्वीर को छू रही थीं। यह वही तस्वीर थी जो कभी उसकी सबसे पसंदीदा हुआ करती थी। पर अब ये तस्वीर उसे सुकून नहीं देती थी, बल्कि और ज्यादा उलझन में डाल देती थी। उसने धीरे से तस्वीर को टेबल पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे आर्यन की मुस्कुराहट याद आई, वो मुस्कुराहट जो हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ थी। वो उसकी परवाह करता था, उसकी हर खुशी को अपनी खुशी मानता था। पर फिर वीरेंद्र की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, हमारे बीच कभी भी कोई मंजिल नहीं थी अवनी। तुम मुझे अपना बना सकती थी, लेकिन तुमने कभी मुझे अपना नहीं माना। ये शब्द उसके दिल में गहरी चोट कर गए थे। क्या सच में ये सब उसकी गलती थी? वीरेंद्र से आखिरी मुलाकात। अवनी ने फैसला कर लिया था, वो इस अधूरी कहानी को अब और नहीं खींचेगी। अगले दिन वो वीरेंद्र से मिलने के लिए उसी कैफे में पहुंची जहां उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी। वीरेंद्र पहले से ही वहां मौजूद था, जैसे मानो वो जानता था कि अवनी आएगी। अवनी ने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, तुम्हें क्या लगता है वीरेंद्र, क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखा। अगर मैं कहूं कि हाँ, तो क्या तुम मुझसे फिर से प्यार कर पाओगी? अवनी चुप रही। वीरेंद्र ने आगे कहा, सच तो ये है अवनी कि हम दोनों बदल चुके हैं। जो प्यार हमें कभी जोड़े रखता था, शायद वो अब वही नहीं रहा। तुम अब वो लड़की नहीं रही जो मुझसे बंधी रहती थी, और मैं भी वो वीरेंद्र नहीं रहा जो सिर्फ अपनी शर्तों पर प्यार करता था। अवनी के दिल में कुछ टूट गया, पर इस टूटन में भी एक अजीब सा सुकून था। शायद यही उसकी सच्चाई थी। शायद कुछ कहानियां सिर्फ एक खूबसूरत याद बनकर रह जाती हैं। अवनी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद तुम सही कह रहे हो वीरेंद्र, हमारी कहानी अधूरी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें इसे जबरदस्ती पूरा करना चाहिए। वीरेंद्र ने हल्के से सिर हिलाया, शायद यही सही फैसला है। आर्यन, नई शुरुआत। उस रात जब अवनी वापस अपने अपार्टमेंट पहुंची, तो उसने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। उसने अपने फोन में आर्यन का नंबर देखा और बिना सोचे समझे उसे कॉल कर दिया। आर्यन ने फोन उठाया और मजाकिया लहजे में बोला, मैडम, बहुत दिनों बाद याद आई? अवनी हंस पड़ी, हाँ आर्यन, और शायद इस बार मैं सही वजह से याद कर रही हूँ। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर हल्के से बोला, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकता हूँ? अवनी ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी चमक रही थी और आसमान में एक चमकता तारा उसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि उसने सही फैसला लिया है। उसने मुस्कुरा कर कहा, शायद अब मुझे अपनी नई कहानी लिखनी चाहिए। अवनी की मोहब्बत अधूरी नहीं, बल्कि नई शुरुआत की तरफ, क्योंकि हर अधूरी कहानी का एक नया अध्याय जरूर होता है। जारी रहेगा। कैसा लगा एपिसोड 18? क्या अवनी अपनी अधूरी मोहब्बत के दर्द से बाहर निकल पाएगी? एपिसोड 19, कौन छुपा रहा है सच? अवनी बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके अंदर का तूफान उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो सच में वीरेंद्र से कुछ उम्मीद रख सकती थी, या ये केवल एक असमंजस था जो उसे खुद से भी दूर कर रहा था? वो चाहती थी कि वो अपने सवालों के जवाब ढूंढे, लेकिन जितना वो सोचने की कोशिश करती, उतना ही वो उलझती जा रही थी। वीरेंद्र का अतीत उसकी आंखों के सामने था। वे सारे लम्हे जो उन्होंने साथ बिताए थे, उसकी हंसी, उसकी बातें, वो पुरानी शामें जब वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया करता था। पर अब ये सब एक टूटे हुए सपने जैसा लग रहा था। आर्यन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया था। वो सिर्फ उसके लिए था, हमेशा उसके लिए खड़ा रहता था, उसकी हर बात समझता था, हर दर्द में उसके साथ होता था। पर फिर भी कुछ तो था जो उसे रोक रहा था। वो क्यों पूरी तरह से आर्यन को अपना नहीं पा रही थी? क्या वो सच में वीरेंद्र से आगे नहीं बढ़ पाई थी, या ये सिर्फ एक आदत थी जिससे वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी? पर इस उलझन के बीच एक और एहसास उसे बार बार परेशान कर रहा था। ये केवल उसकी भावनाओं की जटिलता नहीं थी, बल्कि उसे लग रहा था कि कहीं न कहीं कोई और इन सब के बीच सच्चाई छुपा रहा था। वीरेंद्र का व्यवहार भी अब उसे अजीब लगने लगा था। क्या वीरेंद्र ने उससे कुछ छुपाया था? या फिर आर्यन? नहीं, आर्यन ऐसा नहीं कर सकता।
पर फिर कौन था? अवनी ने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा। वीरेंद्र का नंबर सामने चमक रहा था। क्या वो उससे सीधे पूछ ले? पर क्या वो सच बोलेगा? उसका मन कई सवालों से भर गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। वो जानती थी कि अब उसे सच्चाई तक पहुंचना ही होगा, लेकिन क्या वो इसके लिए तैयार थी? रात गहरी हो चुकी थी। हवाएं हल्की ठंडक लिए बह रही थीं और चांद की रोशनी वीरेंद्र के चेहरे पर हल्की छाया बना रही थी। उसकी आंखों में एक अनकही दास्तान थी, लेकिन उसके होंठ हमेशा की तरह बंद थे। अवनी को वीरेंद्र की यह चुप्पी असहनीय लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इस समय खामोश था। क्या वो सचमुच उससे प्यार करता था, या फिर ये सिर्फ एक और खेल था जैसा उसने पहले खेला था? अवनी ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वो अब वीरेंद्र की भावनाओं को लेकर कोई उम्मीद नहीं रखेगी, लेकिन उसका दिल इस चुप्पी को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। वीरेंद्र की आंखों में वही पुरानी गहराई थी, लेकिन अब उनमें कुछ और भी था। एक डर, एक रहस्य, जिसे वो किसी भी हालत में छुपाना चाहता था। अवनी को हमेशा लगता था कि वो वीरेंद्र को अच्छी तरह से जानती है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो हमेशा से अंधेरे में थी। क्या वीरेंद्र के पास कोई ऐसी सच्चाई थी जिसे वह जानती नहीं थी? वो वीरेंद्र से यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सकी। एक दिन जब वीरेंद्र ने उसे मिलने के लिए बुलाया, तो वो बिना वक्त गंवाए सीधे बोल पड़ी। तुम मुझसे सच क्यों नहीं कहते, वीरेंद्र? वीरेंद्र ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। क्या कुछ ऐसा है जिसे तुम मुझसे छुपा रहे हो? अब वीरेंद्र की आंखों में हलचल थी। उसने गहरी सांस ली और अपने हाथों को कसकर भींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा। अवनी ने गौर किया कि वीरेंद्र की उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। वो डरा हुआ था, पर किससे? वीरेंद्र ने अंततः नजरें झुका लीं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने अवनी के रोंगटे खड़े कर दिए। कुछ बातें, अवनी, उसने धीरे से कहा, कुछ बातें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। अवनी को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। जरूरी नहीं है? कैसे कोई कह सकता है कि कोई सच्चाई जानना जरूरी नहीं? तुम ये तय करने वाले कौन होते हो कि मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं? अवनी की आवाज अब सख्त हो गई थी। वीरेंद्र चुप था। उसका यह मौन, ये सन्नाटा अवनी को तोड़ रहा था। उसके मन में सवाल उमड़ने लगे। क्या वीरेंद्र उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा था, या फिर वह खुद किसी गहरी परेशानी में था? क्या इस चुप्पी के पीछे कोई ऐसा राज था जो अवनी की जिंदगी बदल सकता था? अब अवनी जान चुकी थी, ये सिर्फ वीरेंद्र की चुप्पी नहीं थी। यह एक रहस्य का भार था जो अब उसे किसी भी हाल में उठाना होगा। रात का सन्नाटा दोनों के बीच पसरा हुआ था। हल्की ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को हौले से हिला रही थी। कमरे में मंद रोशनी फैली हुई थी, लेकिन उस रोशनी में भी अवनी के चेहरे की उलझन साफ झलक रही थी। आर्यन ने उसे एकटक देखा। उसके चेहरे पर वही संजीदगी थी जो हमेशा उसे दुनिया से अलग बनाती थी। वो शांत था, मगर उसके मन में हलचल मची हुई थी। आर्यन को हमेशा लगता था कि अवनी को बस उसकी परवाह और उसका प्यार चाहिए, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि कोई और खेल चल रहा है। एक ऐसा खेल जिसे न तो उसने समझा था और न ही अवनी ने। क्या ये सब महज एक संयोग था, या फिर किसी ने बड़ी ही चालाकी से अवनी और वीरेंद्र के अतीत को कुरेदने की कोशिश की थी? आर्यन ने गहरी सांस ली और धीरे से पूछा, क्या तुम सोच रही हो कि वीरेंद्र के साथ जो हुआ वो किसी और की साजिश थी? अवनी का असमंजस, अवनी के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने सिर झुका लिया। वो जानती थी कि आर्यन कभी भी उसे लेकर सवाल नहीं करता था, लेकिन आज वो उससे जवाब चाहता था। लेकिन क्या उसके पास कोई जवाब था? उसका दिल कह रहा था कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन दिमाग, वो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सारे सबूत देखना चाहता था। आर्यन को यह महसूस हो रहा था कि अवनी कहीं न कहीं खुद को उससे दूर कर रही थी। पर क्यों? क्या वो वीरेंद्र के लिए ऐसा कर रही थी, या फिर वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है? आर्यन ने उसकी ठंडी उंगलियों को अपने हाथ में लिया और हल्की आवाज में कहा, अवनी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अवनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा एक डर था। आर्यन को आज पहली बार महसूस हुआ कि शायद सिर्फ वीरेंद्र ही नहीं, अवनी भी किसी बहुत बड़े रहस्य का शिकार बन चुकी थी। क्या यह एक नई शुरुआत होगी, या फिर यह उनकी कहानी का सबसे कठिन मोड़ था? रात का अंधेरा गहराने लगा था। चांदनी हल्की थी, लेकिन उसकी ठंडी चमक अवनी के दिल की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। वीरेंद्र की कार सामने रुकी और वह धीरे से बाहर निकला। उसके कदमों में वही पुरानी ठसक थी, वही रौब, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान झलक रही थी। अवनी वहीं खड़ी रही, उसकी आंखों में सीधा झांकते हुए। आओ बैठो, उसने वीरेंद्र को आमंत्रित किया,
लेकिन उसकी आवाज में कोई अपनापन नहीं था। वीरेंद्र चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। वह जानता था कि अवनी उसे बुलाकर कोई हल्की फुल्की बात नहीं करने वाली थी। आज बात होगी और पूरी होगी। अवनी ने एक गहरी सांस ली। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? वीरेंद्र की उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गईं। उसने अपनी नजरें नहीं उठाईं। या फिर तुम सिर्फ मुझे एक रास्ते के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो? वीरेंद्र के चेहरे पर हल्की सी शिकन उभरी। उसने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। ये चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। अवनी के दिल में दर्द की एक लहर उठी। उसने ठहरी हुई आवाज में कहा, क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरी जिंदगी को उलझनों में डालना तुम्हें गलत नहीं लगता? वीरेंद्र ने एक लंबी सांस ली और पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। अगर मैं कहूं कि हाँ, तो क्या तुम मेरी हो जाओगी? अवनी का दिल एक पल के लिए ठहर गया। उसने वीरेंद्र को हमेशा चाहा था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। वीरेंद्र का अजीब सा जवाब। वीरेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला अवनी, लेकिन मैंने हमेशा पूरा सच भी नहीं बताया। अवनी की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? वीरेंद्र कुर्सी से पीछे झुका और आसमान की ओर देखा। इसका मतलब ये कि मेरा प्यार कभी झूठा नहीं था, लेकिन शायद तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत से ज्यादा कुछ और जरूरी था। अवनी के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। क्या चीज मुझसे ज्यादा जरूरी थी वीरेंद्र? वीरेंद्र ने पहली बार अपनी आंखें झुका लीं। अवनी अब चुप नहीं रह सकती थी। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते थे तो फिर उस वक्त क्यों गए थे, और अब क्यों वापस आए हो? वीरेंद्र ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं था अवनी। अवनी के माथे पर शिकन उभरी। मतलब? वीरेंद्र ने उसकी तरफ देखा। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास था। तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हारी जिंदगी के हर कदम पर मैं था, पर तुमने कभी महसूस ही नहीं किया। अवनी को झटका लगा। तो इसका मतलब तुमने मुझ पर नजर रखी थी? वीरेंद्र मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान ठंडी और उदास थी। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि तुम सुरक्षित रहो, लेकिन शायद मैंने जो तरीका चुना वो गलत था। अवनी की आंखें अब और सख्त हो गई थीं। सुरक्षित? मैं किससे खतरे में थी वीरेंद्र? वीरेंद्र कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम आर्यन को जितना जानती हो, क्या वो सच में वही इंसान है? अवनी का दिल धड़क उठा। आर्यन? वीरेंद्र आर्यन के बारे में क्यों बात कर रहा था? क्या सच में कोई रहस्य था जो उसने अब तक नहीं देखा था? अवनी के हाथ कांप गए। अगर वीरेंद्र सच कह रहा था तो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा था तो इसका मतलब था कि वीरेंद्र सिर्फ उसे अपने पास खींचना चाहता था। तो फिर असली सच क्या था, और क्या अवनी इस सच को जानने के लिए तैयार थी? रात गहरी थी, लेकिन अवनी और आर्यन के लिए यह एक नई शुरुआत थी। वे दोनों वीरेंद्र के अतीत की परतें खोलने के लिए तैयार थे। उनके मन में सवालों की एक लंबी फहरिस्त थी, लेकिन जवाब कहीं धुंध में छिपे हुए थे। क्या सच में वीरेंद्र ने कोई गहरा राज छुपा रखा था, या फिर ये सब सिर्फ एक भ्रम था? आर्यन और अवनी एक पुराने गोदाम में पहुंचे, जो वीरेंद्र के पिता की पुरानी कंपनी का था। वहां एक बंद अलमारी मिली, जिसकी चाबी तलाशते तलाशते आर्यन ने ताला तोड़ दिया। अलमारी के अंदर कुछ फाइलें थीं, पीली पड़ी हुई, धूल से ढकी। अवनी ने कांपते हाथों से एक फाइल निकाली और खोली। वीरेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज, एक अधूरा सच। अवनी की सांसें थम गईं। यह क्या है? उसने फाइल को और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। आर्यन ने धीरे से कहा, ये कंपनी वीरेंद्र के पिता ने खोली थी, लेकिन कुछ सालों बाद ये बंद हो गई थी, और इसके बंद होने की वजह वीरेंद्र के पिता की मौत थी। अवनी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तो फिर? आर्यन ने गहरी सांस ली। वीरेंद्र के पिता की मौत एक हादसा नहीं थी अवनी, यह एक सोची समझी साजिश थी। अवनी के हाथ से फाइल लगभग गिर गई। क्या? तो वीरेंद्र को ये सब पता था? आर्यन की आंखों में गहरी सोच थी। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उसे ये सब पता था तो वो चुप क्यों था, और अगर उसे नहीं पता था तो हमसे ये सच क्यों छिपाया गया? अवनी ने ठंडी हवा में गहरी सांस भरी। ये पहेली और उलझती जा रही थी। अगले दिन अवनी वीरेंद्र से मिलने पहुंची। वीरेंद्र ने उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, मानो वो जानता था कि ये दिन आना ही था। अवनी ने बिना समय गंवाए सवाल किया, क्या तुम जानते थे कि तुम्हारे पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी? वीरेंद्र की आंखें पल भर के लिए झपकीं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वीरेंद्र, मुझसे कुछ मत छुपाओ। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और खिड़की की तरफ देखा। हाँ, मुझे पता था। अवनी के कदम एक पल के लिए रुके। तो फिर तुमने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? वीरेंद्र ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मैं उस इंसान का नाम जानता हूँ जिसने मेरे पिता को मारा था, लेकिन मैं उसे मार नहीं सकता। अवनी का दिल जोर से धड़का। कौन है वो? वीरेंद्र ने धीरे से कहा।
आर्यन का पिता। एक और नया मोड़ कमरे में जैसे समय ठहर गया था। अवनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आर्यन का पिता? ये कैसे संभव था? सच्चाई या भ्रम? अवनी अब दो रास्तों पर खड़ी थी। एक तरफ आर्यन था, जिसने हमेशा उसके साथ हर मुश्किल में साथ दिया था। दूसरी तरफ वीरेंद्र था, जिसने अब तक सबसे बड़ा सच छुपाया था। अब सवाल ये था कि क्या ये सच वाकई सच था, या फिर यह केवल वीरेंद्र का एक और खेल था। क्या अवनी आर्यन को इस सच से परिचित कराएगी? और अगर यह सच निकला, तो क्या आर्यन उसे कबूल कर पाएगा? ये सच्चाई अब सिर्फ एक राज नहीं रही, बल्कि एक तूफान बनने वाली थी। जारी रहेगा। कैसा लगा एपिसोड 19? क्या वीरेंद्र सच छुपा रहा है, या फिर कुछ और है? एपिसोड 20, विराज और अवनी, जुड़ती कड़ियां। रात गहरी थी, लेकिन अवनी के मन में हलचल मची हुई थी। उसने खुद से वादा किया था कि इस बार वो किसी भी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ेगी। अब उसकी जिंदगी में केवल दो ही रास्ते थे, या तो वो अतीत की परछाइयों में उलझी रहे, या फिर नए सिरे से सच को खोजे। आर्यन उसके साथ था, लेकिन वह भी बेचैन था। वीरेंद्र का नाम अब उनके बीच एक दीवार की तरह खड़ा था, लेकिन आज उस दीवार में एक और नाम जुड़ चुका था, विराज। अवनी ने पहली बार उस नाम को सुना था जब एक अनजान नंबर से उसके फोन पर कॉल आया। मुझे तुमसे मिलना है, अवनी। अवनी ने चौंक कर पूछा, कौन? दूसरी तरफ एक ठहराव था, फिर आवाज आई, मेरा नाम विराज है। मुझे तुम्हारे और वीरेंद्र के बारे में कुछ जरूरी बातें बतानी हैं। अवनी के हाथ से फोन लगभग गिर पड़ा। वीरेंद्र का नाम सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। विराज कौन था, और उसे वीरेंद्र के बारे में क्या पता था? अगले दिन अवनी ने आर्यन को सब कुछ बता दिया। तुम क्या सोचते हो? उसने आर्यन से पूछा। आर्यन की आंखों में गंभीरता थी। अगर यह आदमी सच बोल रहा है, तो हमें उससे मिलना चाहिए। अवनी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अगर यह कोई जाल हुआ तो? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी, तो हम संभाल लेंगे। अवनी और आर्यन एक सुनसान कैफे में पहुंचे, जहां विराज ने मिलने के लिए बुलाया था। वो एक लंबा, आत्मविश्वास से भरा आदमी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो बहुत कुछ जानता हो। अवनी ने सीधा सवाल किया, तुम कौन हो, और हमें क्यों मिलना चाहते थे? विराज ने एक गहरी सांस ली और एक फाइल उनके सामने रख दी। ये सब तुम्हारे लिए है, अवनी। ये तुम्हारे बारे में है, वीरेंद्र के बारे में, और उस सच्चाई के बारे में जिसे तुम अब तक नहीं जानती। अवनी और आर्यन दोनों ने फाइल खोली, और जो उन्होंने देखा, उससे उनकी दुनिया हिल गई। एक अनदेखा अतीत, सच्चाई का पहला टुकड़ा। उस फाइल में वीरेंद्र और विराज की कई पुरानी तस्वीरें थीं। वीरेंद्र मेरा भाई है, विराज ने ठंडे स्वर में कहा। अवनी की सांसें अटक गईं। क्या? लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि तुम्हारा इस कहानी से बहुत गहरा रिश्ता है, अवनी। आर्यन ने गहरी नजरों से उसे देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? विराज ने एक और तस्वीर निकाली। उसमें एक छोटी बच्ची थी, जो वीरेंद्र और विराज के साथ खेल रही थी। ये बच्ची तुम हो, अवनी, और तुम्हें ये शायद याद न हो, लेकिन तुम हमारे अतीत का हिस्सा रही हो। अवनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। नए रिश्तों की शुरुआत या एक और भ्रम? अवनी अब तक वीरेंद्र को सिर्फ अपने जीवन का एक हिस्सा मानती थी, लेकिन ये सच सब कुछ बदल सकता था। क्या वीरेंद्र और विराज का अतीत उससे जुड़ा था? क्या ये सच था, या फिर कोई और साजिश? अब ये सवाल नहीं था कि अवनी वीरेंद्र पर भरोसा कर सकती थी या नहीं, बल्कि सवाल ये था कि क्या वो खुद अपने अतीत को स्वीकार कर पाएगी। रात की चुप्पी में हल्की हवा बह रही थी। अवनी ने अपने चारों तरफ देखा। कैफे में अब ज्यादा लोग नहीं थे। सामने बैठा शख्स, जो उसके सामने अपना सच रख रहा था, उसकी नजरों से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में गंभीरता थी, और चेहरे पर अजीब सा संतोष, जैसे उसने यह फैसला पहले ही कर लिया था कि आज सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। विराज, तुम यहाँ कैसे? विराज ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान केवल कुछ पलों की मेहमान थी। उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था जिसे पढ़ना मुश्किल था, अतीत की उलझनों और आज के रहस्यों का मेल। तुम शायद मुझे भूल गई हो, अवनी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। अवनी ने आंखें सनकरी कर लीं। एक पल को उसकी यादों में बहुत पीछे कहीं धुंधला सा चेहरा कौंधा, लेकिन वो उसे ठीक से याद नहीं कर पाई। हम पहले कहाँ मिले थे? उसने धीरे से पूछा। विराज ने उसकी ओर देखा, जैसे वो सही सवाल के पूछे जाने का इंतजार कर रहा था। फिर उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और टेबल पर रख दी। अवनी ने तस्वीर उठाई। एक छोटी सी बच्ची, जिसकी चोटी बेतरतीब बंधी हुई थी, हंसते हुए दो लड़कों के बीच खड़ी थी। लड़कों में से एक वीरेंद्र था, और दूसरा? ये तुम हो? उसने तस्वीर में दूसरे लड़के की ओर इशारा किया। विराज ने सिर हिलाया। हाँ, और ये तुम हो, अवनी, लेकिन तुम्हें शायद ये याद नहीं होगा। अवनी की सांसें हल्की हो गईं। ये तस्वीर कब की थी, और उसे क्यों याद नहीं? ये सब क्या है, विराज?
क्या तुम वीरेंद्र को जानते हो? विराज ने हल्की हंसी हंसी, लेकिन इस बार उसमें तल्खी थी। जानता था, मैं उसके अतीत का हिस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम भी थी। अवनी की उंगलियां तस्वीर को कसकर पकड़ रही थीं। वीरेंद्र का नाम सुनते ही उसके दिमाग में हजारों सवाल उठने लगे। मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। विराज ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम्हें कभी जानने नहीं दिया गया, अवनी। क्योंकि वीरेंद्र ने ये राज तुमसे हमेशा छुपाए। अवनी को अब सच जानने की बेचैनी हो रही थी। वो और इंतजार नहीं कर सकती थी। बोलो विराज, क्या है वो सच? विराज ने उसकी आंखों में देखा, जैसे परखना चाहता हो कि क्या वो इस सच को सहने के लिए तैयार है। फिर उसने अपनी आवाज को धीमा किया और कहा, वीरेंद्र के साथ तुम्हारा रिश्ता सिर्फ आज से नहीं, बहुत पहले से है। वो तुमसे पहली बार तब नहीं मिला जब तुमने उसे जाना। वो तुम्हें तब से जानता है जब तुम बच्ची थी, क्योंकि तुम उसके अतीत का सबसे अहम हिस्सा हो। अवनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या मतलब? विराज ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन इस बार उसमें कोई खुशी नहीं थी। मतलब ये कि तुम्हारी जिंदगी वीरेंद्र के हाथों में हमेशा से थी। तुम उसकी कहानी का वो पन्ना हो जिसे वो किसी को नहीं दिखाना चाहता। अवनी की सांसें थम गईं। अब सवाल यह नहीं था कि वीरेंद्र उसके साथ क्या कर रहा था, बल्कि यह था कि वीरेंद्र ने उसके साथ क्या किया था। अवनी का मन एक अनकहे तूफान से घिरा हुआ था। सामने बैठे विराज की आंखों में ऐसा कुछ था जो उसे और भी बेचैन कर रहा था। वीरेंद्र के बारे में उसकी कही गई हर बात अवनी के दिल को अंदर तक झकझोर रही थी। क्या वो इंसान जिसे उसने पूरी शिद्दत से चाहा था, सच में इतना रहस्यमय था? क्या वीरेंद्र का अतीत इतना अंधेरा था कि वो उससे छुपाने की कोशिश कर रहा था? विराज ने उसकी उलझन को भांप लिया था। उसने हल्की आवाज में कहा, अवनी, तुम वीरेंद्र को जितना जानती हो, वो बस एक हिस्सा है। असली कहानी तो तुमसे हमेशा छुपाई गई। अवनी की सांसें तेज हो गईं। अगर ऐसा है तो सच बताओ विराज, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। विराज ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को इस सच्चाई को बताने के लिए तैयार कर रहा हो। वीरेंद्र और मैं कभी बहुत अच्छे दोस्त थे। हम साथ बड़े हुए थे, साथ खेले थे, साथ सपने देखे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अवनी ने अपनी जगह पर बेचैनी से करवट ली। क्या हुआ था? विराज की आंखों में पुराने जख्मों की टीस थी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर अपनी कहानी शुरू की। वीरेंद्र और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ थे, लेकिन हमारी जिंदगियां अलग थीं। वीरेंद्र का परिवार बहुत ताकतवर था और मेरा परिवार उनसे बहुत नीचे। लेकिन हमारी दोस्ती पर इन चीजों का असर नहीं हुआ। कम से कम मैं तो यही सोचता था। फिर अवनी की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें बेचैनी थी। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। विराज ने ठंडी आवाज में कहा, उस रात वीरेंद्र के परिवार के खिलाफ एक साजिश रची गई थी, और उस साजिश में मेरा नाम भी शामिल कर दिया गया। अवनी की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब ये कि मैं निर्दोष होते हुए भी दोषी ठहरा दिया गया। वीरेंद्र का परिवार तबाह होने के कगार पर था, और उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था। उस वक्त मैं उनके लिए सबसे आसान निशाना था। लेकिन वीरेंद्र ने कुछ नहीं किया। विराज हल्का हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कड़वाहट थी। यही तो राज है अवनी, वीरेंद्र ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो खुद इस साजिश का हिस्सा था। अवनी के दिल की धड़कनें जैसे रुक गईं। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ अवनी। वीरेंद्र ने अपनी जगह बचाने के लिए मेरी कुर्बानी दे दी। मुझे जिंदगी भर की सजा मिल गई, और वीरेंद्र अपनी जिंदगी जीता रहा। अवनी की आंखों में अविश्वास था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वीरेंद्र ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यही सच है, और अब जब वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आया है, तो क्या तुमने सोचा है क्यों? वह चाहता क्या है? अवनी का दिमाग सुन्न पड़ गया था। वीरेंद्र के खिलाफ इतने बड़े इल्जाम, लेकिन क्या ये सच था, या फिर विराज ही कुछ छुपा रहा था? अब अवनी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो वीरेंद्र से खुद ये सच पूछे, या फिर वो अपनी भावनाओं को किनारे रखकर इस रहस्य की तह तक जाए। ये सिर्फ अतीत का राज नहीं था, यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन अवनी के मन में उठता तूफान और भी तेज हो रहा था। वीरेंद्र से जुड़े इतने बड़े रहस्य को जानने के बाद वह एक अजीब सी उलझन में थी। क्या वो अब भी उस इंसान पर भरोसा कर सकती थी जिसे उसने हमेशा दिल से चाहा था, या फिर विराज सही कह रहा था? कमरे में हल्की रोशनी थी, और खिड़की से आती ठंडी हवा अवनी के चेहरे से टकरा रही थी। वह बालकनी में खड़ी थी, और उसके सामने विराज था, जिसने अभी अभी उसे वीरेंद्र के अतीत से जुड़ी कुछ झलकियां दिखाई थीं। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अगर तुम सच में सच जानना चाहती हो, तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा अवनी। विराज की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। अवनी ने गहरी सांस ली, और उसकी आंखों में एक नई रोशनी चमकी। मैं तैयार हूँ। अगली सुबह अवनी और विराज एक नए सफर पर निकल पड़े।
वो शहर जहाँ वीरेंद्र का अतीत छिपा था, वहां जाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। रास्ते में विराज ने उसे बताया कि वीरेंद्र के परिवार की जड़ें कितनी गहरी थीं और कैसे उनका नाम एक समय शहर की सबसे ताकतवर हस्तियों में आता था। लेकिन ताकत के साथ दुश्मन भी आते हैं, विराज ने कार ड्राइव करते हुए कहा। मतलब ये कि वीरेंद्र का परिवार बहुत सारे लोगों के लिए खतरा था। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की, लेकिन बदले में खुद भी बहुत कुछ खोया। अवनी खामोश रही। उसके दिमाग में वीरेंद्र का चेहरा घूम रहा था। क्या वो अब भी वही इंसान था जिसे उसने जाना था? शाम होते होते वे शहर के पुराने इलाके में पहुंच चुके थे। यह वही जगह थी जहां वीरेंद्र का बचपन बीता था। विराज उसे एक पुरानी हवेली के सामने ले गया। यहाँ बहुत कुछ हुआ था अवनी। यह वीरेंद्र के परिवार की हवेली थी, लेकिन अब ये बस एक वीरान जगह है। अवनी ने हवेली की टूटी हुई खिड़कियों और बंद पड़े दरवाजों को देखा। वहां हर कोना जैसे कोई कहानी कह रहा था। विराज ने उसे अंदर चलने का इशारा किया। अंदर पहुंचते ही एक ठंडी सिहरन अवनी की रीढ़ तक दौड़ गई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें जमी हुई थीं और वहां हर चीज बेजान सी लग रही थी। इस हवेली में कुछ ऐसा हुआ था जो वीरेंद्र को हमेशा के लिए बदल गया। विराज की आवाज गूंज रही थी। अवनी ने धीरे से एक पुरानी तस्वीर उठाई। उसमें वीरेंद्र अपने माता पिता के साथ था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दर्द दिख रहा था। क्या हुआ था यहाँ? विराज ने उसकी ओर देखा और फिर कहा, यहाँ एक खून हुआ था अवनी, और उस खून का इल्जाम वीरेंद्र पर लगा था। अवनी को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वीरेंद्र और खून? ये सब कैसे हो सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी। यही तो तुम्हें जानना है अवनी। इस हवेली की हर दीवार एक राज छुपाए हुए है। अगर तुम सच जानने के लिए तैयार हो तो तुम्हें और गहराई में जाना होगा। लेकिन याद रखना, कुछ सच ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देते हैं। अवनी ने विराज की आंखों में देखा। मैं पीछे नहीं हटूंगी विराज। मुझे हर हाल में सच जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ उनकी यात्रा की असली शुरुआत हो चुकी थी। अवनी की आंखों में अब वो उलझन नहीं थी जो कुछ दिनों पहले तक उसे घेर कर रखती थी। उसके मन में दृढ़ संकल्प था वीरेंद्र के अतीत के हर रहस्य से पर्दा हटाने का। लेकिन क्या वो सच में तैयार थी? क्या वो उन सच्चाइयों को सहने के लिए मानसिक रूप से मजबूत थी जिनसे वीरेंद्र खुद भाग रहा था? हवेली की पुरानी दीवारों से निकलकर अब वो और विराज एक नए सफर पर थे। इस सफर की शुरुआत हुई थी उस जगह से जहां वीरेंद्र के अतीत की सबसे गहरी परछाइयां बसी थीं, शहर के सबसे पुराने रजिस्ट्रेशन ऑफिस से। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कदम रखते ही विराज ने अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स की मदद से वीरेंद्र के परिवार की पुरानी फाइलें निकलवाईं। धूल से भरी हुई फाइलें जिनमें वीरेंद्र के परिवार के नाम के साथ साथ उन घटनाओं का जिक्र था जो सालों पहले घट चुकी थीं। अवनी के हाथ कांप रहे थे जब उसने एक फाइल खोली। वीरेंद्र सिंह राठौड़, पिता विक्रम सिंह राठौड़, माता सौम्या राठौड़। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अगले कुछ पन्ने पढ़ते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। मर्डर केस फाइल, विक्रम सिंह राठौड़ की हत्या, संदिग्ध वीरेंद्र सिंह राठौड़। अवनी की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। ये कैसे हो सकता था? वीरेंद्र अपने ही पिता का कातिल? ये सच नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। विराज ने एक ठंडी सांस ली और कहा, यही तो हमें साबित करना है। वीरेंद्र से जुड़े कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। अगर उसने यह नहीं किया तो असली गुनहगार कौन है? अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो वीरेंद्र पर भरोसा करे या इन दस्तावेजों पर। अब उन्हें उस आखिरी इंसान से मिलना था जिसने उस रात वीरेंद्र के घर में काम किया था, एक नौकर जिसका नाम रामलाल था। रामलाल अब शहर के बाहरी इलाके में रहता था, एक छोटी सी झोपड़ी में। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जिसकी आंखों में वर्षों की पीड़ा थी। रामलाल जी, हमें आपसे कुछ पूछना है, विराज ने धीरे से कहा। रामलाल ने एक क्षण अवनी को देखा और फिर उसकी आंखों में कुछ पहचानने जैसा आभास हुआ। बेटा, तुम वीरेंद्र की? अवनी ने सिर हिलाया। हमें सच जानना है, क्या वीरेंद्र ने सच में अपने पिता को मारा था? रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से एक पुरानी संदूक खोली और उसमें से एक कागज का टुकड़ा निकाला। यह उस रात की असली गवाही है जिसे मैंने कभी पुलिस को नहीं दी। अगर तुम सच में सच जानना चाहती हो तो इसे पढ़ लो। अवनी ने कांपते हाथों से वह कागज लिया और पढ़ना शुरू किया। क्या ये गवाही वीरेंद्र को निर्दोष साबित करेगी या एक और रहस्य खोलेगी? क्या अवनी वीरेंद्र के अतीत को पूरी तरह समझ पाएगी, या फिर यह सफर उसे और ज्यादा सवालों में उलझा देगा? सच सामने आने वाला था, लेकिन क्या ये सच अवनी की दुनिया बदल देगा? जारी रहेगा। कैसा लगा एपिसोड 20? क्या अवनी और विराज सच को उजागर करने में सफल होंगे?